Dear student, as we have discussed about the log linear model and linear log model, you have a complete idea how to transform the non-linear model into linear by taking the log of both sides. और जब log लेते हैं then आप उसकी specific type में convert कर सकते हैं in semi-log model. Sometime you have the log of dependent variable and sometime you have the log of independent variable. Now I will share with you one example of a linear log model कि किस टाइप का मॉडल होगा जिसमें हम लीनियर लॉग और उसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे. इसके लिए यू हैव द एग्जांपल ऑफ प्रीवियस डेटा इन यू हैव y एंड x as independent variable, y as your dependent variable, you have the r scale, you have the t statistics. और ये बताता है कि yes, if aggregate personal expenditure increase by 1%, अगेन आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दिस इज बेसिकली इन लॉग फॉर्म, और जब लॉग फॉर्म में आएगा तो लॉग वाले को हम एक्सप्लेन करेंगे इन परसेंटेज टर्म. ड्यू टू 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इन लॉग फॉर्म देन डिपेंडेंट वेरिएबल विल चेंज बाय 18.44 $, और ये अमाउंट इसने बिलियन में रखी है. इफ द नंबर इज इन मिलियन तो आप इसी को मिलियन में कन्वर्ट, दिस इज बेसिकली द यूनिट, और उसको जब आप उसमें कन्वर्ट करते हैं इन परसेंटेज टर्म्स में तो फिर आप उसको जो भी आपका कोएफिशिएंट होगा उसको 100 पे डिवाइड करने के बाद आप उसके नंबर को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कितने परसेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज से कितनी यूनिट्स डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगी, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल इज इन यूनिट्स एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इन लॉग फॉर्म. और लॉग फॉर्म को आप जब भी एक्सप्लेन करेंगे वो परसेंटेज टर्म में करेंगे, वेदर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है. और अगर दोनों साइड पे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बोथ आर इन लॉग फॉर्म देन दोनों को हम करेंगे ड्यू टू लाइक 5% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल विल चेंज बाय 10%. या इस तरह हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन को केयर करते हुए कि दोनों लॉग फॉर्म में है, इंडिपेंडेंट लॉग फॉर्म में है या डिपेंडेंट लॉग फॉर्म में है, या किस टाइप का मॉडल है उसकी बेस पे हम इंटरप्रिटेशन में उसको यूज़ करेंगे.